हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंस और सीरीज़ के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब सीक्वेंस क्या होता है। सो ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स एंड सीक्वेंस विद स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। अच्छा, अब सीक्वेंस बेसिकली कोई भी ऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, जिसमें आपका मतलब ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसीलिए जिसमें ऑर्डर काफ़ी जो है मैटर करता हो। ठीक है, अब यानी कि अगर जैसे ऑर्डर इस तरीके से जैसे 1 2 3 4 5 6 तक अगर आप जाते हो तो ये नहीं हो कि 1 के बाद डायरेक्ट 3 हो, 3 के बाद 4 हो। ठीक है, और या 4 के बाद डायरेक्ट 36 तक चला जाए नंबर। तो यानी कि इसमें एक तरीके से समझ लें कि जो ये मतलब एक तरीके से हम इसको सीक्वेंस ही कहेंगे। तो ये जो सीक्वेंस आ रहा है काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में एक ऐसी लिस्ट है जिसमें आपके पास ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी ही आना चाहिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सीक्वेंस। अब ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी तरह का पैटर्न आपको नज़र आए। ठीक है, जैसे कि अगर हर प्रोग्रेशन हो रही है, या जो कि दो के बाद जो तीसरा नंबर जो आ रहा है या दूसरा नंबर जो आ रहा है एक नंबर के बाद, या एक लाइन से आपके पास नंबर हैं, तो उसके अंदर का जो डिफरेंस हो, या उसके अंदर आपको किसी तरह का पैटर्न नज़र आता हो कि जिस पैटर्न के मुताबिक अब इसको हम अगर मज़ीद डिस्कस करेंगे तो हमें थोड़ा मतलब आइडिया होगा कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, अच्छा वैसे तो यहाँ पे जो है मैंने खाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन की हुई है या उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्चुअली तीन तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और दूसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बारे में मैं एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब क्या सीरीज़ क्या होता है। अब ये जो सीक्वेंस होते हैं अगर इनको आप जो है मतलब एक साथ इनको सम कर लो तो ये आपकी सीरीज़ बन जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर इनको हम प्लस साइन के साथ लिखें, जैसे 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, तो इस अगर हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो ये सीरीज़ होगी, और अगर हम इस सबको सम कर लेंगे तो ये सम ऑफ सीरीज़ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। when there is a pattern and the difference of two consecutive term is constant। consecutive term का क्या मतलब होता है कि ऐसी टर्म जो एक के बाद आए। ठीक है, कंसेक्यूटिव इन नेचर हो, यानी कि जैसे अगर 2 है तो 2 के बाद जो है किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वही टर्म आए। ठीक है, और अच्छा और दूसरा ये कि यहाँ पे जो डिफरेंस हो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो कांस्टेंट हो। ठीक है, एक ही हो। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 10 15 20 25। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न को देख पा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है क्योंकि पैटर्न के हिसाब से नंबरिंग आई हुई है। तो ऑफकोर्स ये पैटर्न के हिसाब से नंबरिंग आई हुई है। कैसे, अब गौर से देखें, 5 10 कितना डिफरेंस है इनका, 5 का डिफरेंस है। 15 10 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 25 20 और 15 में कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, इसी की तरीके से 25 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अब ये ए पी कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, यानी कि एक ही नंबर 5 ही हो। ये ना है कि 5 के बाद 3 हो, 3 के बाद जो डिफरेंस है वो 4 का हो, तो ये ए पी नहीं कहलाएगा। अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है वो एक ही दे आर कीप इंक्रीजिंग, राइट। तो इसका मतलब कि ये इंक्रीजिंग ए पी यानी कि इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसकी यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। दूसरा यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे गिवन है। इसमें क्या है कि 10 फिर 8 आ गया फिर 6 आ गया। यहाँ पे आप पैटर्न देख पा रहे हो कि हर नंबर में का जो डिफरेंस है वो 2 का है, और ये 2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये ए पी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर जो डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि ये डिक्रीजिंग ए पी है। ठीक है, तो बेसिकली ए पी ये होता है। अब आप अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना होता है कि अगर मैं कहूँ कि भाई आपको मैं 4 नंबर दूँ, और मैं कहूँ कि आप कोई 10वां वाला नंबर मुझे फाइंड आउट करके दो कि 10वां नंबर अगर इस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो 10वां नंबर कौन सा होगा। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आप ये तो नहीं करोगे ना कि 10 तक काउंटिंग चले जाओ। अगर लेट्स सपोज कोई और बड़ा नंबर हो, जैसे कोई 78 में करोगे तो वही 78 नंबर मुझे ढूंढ के दो। ठीक है, तो आप जो 78 तक काउंटिंग करोगे या इस पैटर्न को लेकर जाओगे तो इसमें क्या होगा कि काफ़ी आपके लिए काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना इतना लंबा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूले के तहत इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न गिवन है। अब इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला क्या होता है कि आपने पहली टर्म लेनी होती है, और जो nth टर्म यानी कि जो टर्म निकाल, अच्छा टर्म क्या होती है, टर्म बेसिकली ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हम टर्म बोलते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या बतानी थी, हाँ बस सही यही बताना था। तो ये टर्म्स होती हैं। अब nth टर्म यानी कि लेट्स सपोज कि अगर मुझे चाहिए 68 टर्म, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 68 लिखूँगा, यहाँ पे -1, और यहाँ पे डी क्या है, डी डी इज़ द डिफरेंस। कि भाई दो हमारे एक पैटर्न में नंबर हैं तो उस दोनों पैटर्न के बीच में या जो पैटर्न आ रहा है या जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, या जो ए पी है
वो क्या है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, 6 8 और 6 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, 10 और 8 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करके हम 68th टर्म निकालेंगे कि भाई 68 टर्म कौन सी होगी, ठीक है। अगर हम इसी पैटर्न को लेकर जाएँ तो 68 टर्म 68 तक लेकर जाएँ तो 68 टर्म कौन सी निकलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट टर्म, एफ टी का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहली टर्म कौन सी है 2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2, ठीक है। फिर इसको हम प्लस करेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स, ठीक है। पैरेंथेसिस में आपके पास आएगा 68th टर्म, ठीक है। हाँ, एन का मतलब होता है 68, कौन सी टर्म ना, कौन सी टर्म आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो 68 -1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपके मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, यानी कि डी जो कि डिफरेंस है, वो डिफरेंस कौन सा है, 2 का डिफरेंस है। तो ये आपको 68 टर्म दे देगा, ठीक है, विच इज़ 136, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई की साइन नहीं निकाली थी, तो जिसकी वजह से वो सिंटैक्स एरर दे रहा था। अच्छा, दूसरा आप इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 6 - 1 को डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। जैसे कि 2 + 6 - 1 86, मतलब 68 - 1 कितना होगा, 67, ठीक है। 67 को मैं से 2 प्लस किया, 69 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है, तो 138 आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर सिंटैक्स एरर से बचना है तो ये 138 आएगी आपकी। 68 टर्म कौन सी होगी, 138, ठीक है। तो 68 टर्म का हमारा आंसर क्या है, 138। ये थोड़ा ब्लर हो गया, लेट मी जस्ट फिक्स इट, हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला भी है, ए पी का ही, ठीक है, ए पी का ही कौन सा है कि हमने सम ऑफ टर्म किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इन सीक्वेंस, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। एन क्या है आपका, वही nth टर्म, ठीक है। 2 ए क्या है आपका, एफ टी है, दिस इज फर्स्ट टर्म, और एन क्या आपका nth टर्म, और डी डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला लगाकर आप सम ऑफ टर्म इन सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें भी एक पैटर्न होता है, लेकिन वो पैटर्न में ये होता है कि जो प्रोग्रेशन हो रही होती है वो मल्टीप्लिकेशन की बेसिस पे हो रही होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कि 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3/9 करता हूँ तो 3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 27/9 करता हूँ तो भी 3 आएगा, 81/27 करता हूँ तो भी 3 आएगा, ठीक है। या 3 में 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आएगा, और 9 में मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 27 आएगा, 27 को मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 81 आएगा। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेशन हो रही होती है वो किसी मल्टीप्लिकेशन की बेसिस पे हो रही होती है, तो जिसकी वजह से हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहे होते हैं। अब ये इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरी वाली भी इंक्रीजिंग ही है। अब यहाँ पे क्या है, हमने टर्म फाइंड आउट करनी है, एक 10th टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है, दूसरी इसकी 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, इस पैटर्न की और इस पैटर्न की, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए आर, ए क्या होता है आपका एफ टी, ठीक है। एन आपकी nth टर्म -1, ठीक है। और ए आर यहाँ पे क्या है, ए आर इज़ द रेट, ठीक है, जो मतलब जो प्रोग्रेशन आ रही है, जिस रेट पे प्रोग्रेशन आ रही है आपकी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा रेट क्या है, 3 है, 3 पे प्रोग्रेशन आ रही है, ठीक है। सो 3 आपका रेट होगा, तो हम इसको फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ए का मतलब एफ टी फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब रेशियो। अब हमारा ये क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट टर्म आपकी जैसे 3 है, पहले वाला करते हैं, 3 है, ठीक है। रेशियो क्या है, रेशियो भी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और पावर लगा ली, पावर आ गई, ठीक है। और पावर क्या है आपकी यहाँ पे, nth टर्म, ठीक है, विच इज़ 10 -1, तो 10 - 1 कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5000, सॉरी 59,049, ठीक है, 59,049 आपका ये क्या है, ये 10th टर्म है आपकी इस वाले पैटर्न की, ठीक है, विच इज़ 59,049, ठीक है। अब यहाँ इस टर्म की निकालते हैं, ठीक है, किसकी, दूसरे वाले पैटर्न की, ये भी ऐसे ही निकलेगी। और यहाँ पे जो प्रोग्रेशन आ रही है वो कौन सी पे आ रही है, वो 5 पे आ रही है, ठीक है, कि 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज़ 625, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को चेंज कर लेते हैं। पहली टर्म आपकी प्रोग्रेशन जो आपके आ रही है, रेशियो जो है वो 5 है, और पहली टर्म आपकी भी 5 है, ठीक है। और हमने कौन सी टर्म निकालनी, 8th टर्म निकालनी है, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये आ गया 7, और ये आपके पास आ गई आपकी 8th टर्म, विच इज़ 3,09,000, बल्कि आई थिंक ये 3,90,625 है, ठीक है। सो ये आपकी आ गई दूसरे की मतलब दूसरे जो पैटर्न है उसका आंसर, ठीक है। और सम ऑफ टर्म आपकी ये रहेगी
अगर मतलब सम ऑफ टर्म यानी कि सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ का सम का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि फर्स्ट टर्म पेरेंथिसिस वन माइनस रेशियो और पावर जो nth टर्म है वो पावर, ठीक है, रेशियो क्लोज डिवाइड बाय वन माइनस आर। ये रेशियो मतलब रेशियो जो भी होगा आपका उससे माइनस करोगे वन को और उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास सीरीज़ निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।